जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते। अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल, अक्सर उन्हीं को मिलती है मंजिल, जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, मैं सुराबेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल हिंदी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री सूत्र बताएंगे, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बताएंगे। दोस्तों ये 8 से लेकर 12 तक जो है कि और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी जरूर पूछा जाता है। दोस्तों ये हमारे बड़े भाई बहन जो हैं वो याद रखते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद तो भूल जाते हैं। लेकिन इसको आज आपको ऐसे बताएंगे दोस्तों जो कि आप हमेशा याद रखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों आप जो है इसको याद रखते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। ये ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। 8 से लेकर 12 तक हमारे बड़े भाई बहन जो है उनको भी आता है, उनके लिए बहुत ही ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। उनको कैसे निकाला जाता है मान, जैसे कि साइन 0 अंश का मान यहाँ पे देखिए, साइन 0 का 30 का 35 का 60 90 का मान कैसे हम निकालते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन से ट्रिक है जो हम आपको आज बताने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों पहले क्या लिखा हुआ है, साइन है, फिर उसके बाद कॉस है, फिर टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। मतलब कि ये टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं टोटल। और इनमें कौन कौन से मान, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसको हमको निकालना है। काउंटिंग की तरह कुछ लिखेंगे। यहाँ पर जैसे 0 देखिए है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिख देंगे, फिर यहाँ 3 लिख देंगे, फिर यहाँ 4 लिख देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, हमको ज्यादातर कुछ करना नहीं, बस सभी के नीचे 4 लिख देना है, सभी को अपान करके 4 लिख देना है, बटे में 4 लिख देना है, 4 लिख देना है। अब यहाँ पर भी हम 4 लिख दे रहे हैं, फिर यहाँ पर भी 4 लिख रहे हैं 3 के पास, फिर यहाँ पर 4 के पास लिख रहे हैं। अब एक चीज और इसमें लगाना है दोस्तों, एक चीज वो क्या लगाना है दोस्तों, हमें क्या करना है, बस सभी के ऊपर अंडर रूट लगा देना है। देखिए यहाँ पर 0 के ऊपर भी अंडर रूट लगा दे रहे हैं, फिर 1 और 4, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 के ऊपर भी, और फिर 4/4। देखिए दोस्तों ये जब हमें पता चल जाएगा तो हम साइन का मान, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का सबका निकाल लेंगे बहुत आसानी से। दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए हमको इसका डिवाइड करना है। अब क्या करना है, हमको इसको डिवाइड करना है। जैसे देखिए 0.4 है दोस्तों, अब हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जब 0 बीच में और 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि डिवाइड होगा लेकिन 0 से कभी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आता है। क्या आता है, 0 में से आंसर आता है। तो यहाँ अंडर रूट 1/4 है तो हम लिख देंगे अंडर रूट 1/4। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, हम पहले करते हैं अंडर रूट 1 फिर अंडर रूट 4। अब दोनों का निकालेंगे तो 1 × 1 इतना होगा, तो 1 को बाहर कर लेंगे तो 1, और इसमें 2 × 2 तो इसको 1 2 को बाहर कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/2। अंडर रूट देखिए दोनों में हट गया है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। अब नेक्स्ट क्या है, 2/4। देखिए अब अंडर रूट 2/4 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 2/4। अब हम इसको जो है काट देंगे, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई जैसे हम काटते थे, डिवाइड जैसे काटते थे, जो कि अपॉन में होता था उसको काटते थे, तो वैसे हम इसको काट देंगे। तो 2/4 पहले हम इसको बाहर कर लेते हैं। 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया, अंडर रूट 1/2 आ गया। अब मान निकालेंगे तो देखिए 1 का वैल्यू हमने आपको यहाँ बताया था कि 1 को 1 ही लिखेंगे, और अंडर रूट अगर हम 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं आती है, मतलब कि इसका वर्गमूल नहीं आता है, तो हम इसके नीचे अंडर रूट 2 लिख देंगे, मतलब कि 1/√2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या है, 3/4 में अंडर रूट, मतलब कि अंडर रूट 3/4। अब हम इसको करते हैं अंडर रूट 3/4 को, तो अंडर रूट 3/4। अब क्या करेंगे, 3 को अगर हम अंडर रूट में करेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो हम 3 को वैसे ही लिखे रहेंगे। ठीक 4 है तो हम इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 × 2 आ जाएगा, तो 1 2 को बाहर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/2। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 3/2। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर एक अंडर रूट हटा है, 4 जो है यहाँ पर अंडर रूट बन के हट गया। अंडर रूट 4/4, तो दोस्तों अंडर रूट 4/4 है। पहले देखिए इक्वल लग रहा है तो हम इसको कट कर लेते हैं बाहर लाके, तो 4/4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब 1 से 1 को काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू साइन का मान है, मतलब कि साइन की वैल्यू आ गई, साइन 0 का, 30 का, 45 60 और 90 का। अब हमको किसका निकालना है, कॉस का। कॉस का 0 डिग्री का, 30 का, 45 60 और 90 डिग्री का निकालना है। तो कैसे करें, बस दोस्तों बहुत ज्यादा कुछ करना है इसमें, बस ये देखिए 0 से लेकर 1 तक है इधर से। अब इसको हमको अपोजिट कर देना है, मतलब कि 1 यहाँ पर है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, अंडर रूट 3/2 यहाँ पर है तो हम लिख देंगे अंडर रूट 3/2 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है अंडर रूट, तो हम यहाँ पर इसको
वहीं लिख देंगे। तो अपॉन 1/√2। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे, मतलब कि 1/2। अब 0 यहाँ पर है तो इसको इस तरफ लिख देंगे, तो 0। समझ में आया? देखिए यहाँ पर 1 इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये यहीं पर, और ये इधर और ये इधर, मतलब कि अपोजिट करना है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया। यहाँ पर कॉस हमने क्या किया था, बस ये इसका अपोजिट कर दिया था, मतलब 1 यहाँ पर √3/2 इधर, 1/√2 इधर, फिर उसके बाद 1/2 इधर, 0 इधर। तो दोस्तों इसका अपोजिट किया था। अब 2 आ गया, 10 बचा है। तो 10 क्या होता है, इसके लिए हम कुछ समझते हैं। क्या समझते हैं कि 10 = साइन अपॉन कॉस। ये देखिए होता है, हम इसको समझते हैं साइन अपॉन कॉस। ये फॉर्मूला है जो कि 10 निकालने का है। तो साइन क्या है इसमें 0 और इसमें कॉस ये है। तो अब हम देखिए यहाँ पर अगर करें 0.1, अब हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1 कितना आ जाएगा, 0/1 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। देखिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए एक की वैल्यू आ गई। अब सेकंड क्या है, 1/2। अब सेकंड लिखते हैं हम 1/2, फिर उसके बाद उसके अपॉन में लिख देंगे √3/2। दोस्तों अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिए साइन, देखिए इसमें साइन क्या है 1/2, तो ये क्या है, ये साइन है, ये साइन है। अब ये 3/2 ये कॉस है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला बताया आपको। तो ये क्या है, कॉस। देखिए अब इसको हमने अपॉन में करके काटना है, हमको ये अपॉन में करके काटना है दोस्तों। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, तब 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या काटेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम सीधे से भी काट सकते हैं। देखिए 2 है यहाँ पर 2, तो 2 से 2 को काट सकते हैं, 2 से 2 को काट सकते हैं। लेकिन कैसे काट सकते हैं, देखिए 1/2, अब अपॉन में है तो हम इधर ला सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट नहीं रहेगा, 2/√3। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हम उल्टा कर देंगे, जब इसको इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे। अब 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा कितना, 1/√3। तो लिख देंगे 1/√3। किसकी वैल्यू आ गई, ये 10 की वैल्यू आ गई। 10 देखिए 10 = साइन अपॉन कॉस = 1/√3। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। 10 30 अंश का मान, मतलब कि 30 अंश का मान। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट को भी उसी तरीके से करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है 1/2, फिर 1/√2, फिर 1/√2, दोनों का वैल्यू उतना ही आया। अब कुछ नहीं करना है हमको, देखिए आपको बराबर लग रहा होगा 1/2 √1/2, ये तो आंख बंद करके अभी आप देख लेंगे। इसको हम यहीं पर सीधे डायरेक्ट काट देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, मतलब जब भी हम काटते हैं तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 काटते हैं। तो कैसे लिखिए यहाँ पर, जैसे देखिए 1/√2। अब इसको हम इससे काट 1 1 जा 1 1 1 जा 1, मतलब कि 1 1 जा √2 = 1 और 1 1 जा 1/√2 = 1। तो 1 1 हम इसको 1 1 लिखेंगे, मतलब कि एक 1 को लिखेंगे इसमें, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम 60 डिग्री का निकालते हैं। 60 का क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 60 को भी ऐसे निकालेंगे, √3/2 दिया हुआ है, फिर 1/2 है, तो यहाँ पर अपॉन 1/2 कर देंगे दोस्तों। ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, 2 2 मैच हो रहा है, तो यहाँ पर 2 से 2 को काट देंगे, तो √3/1 आ जाएगा = √3। 1 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं, 1 तो बस वैसे ही लगा रहता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3। तो ये देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री का 1 और कॉसेस 90 डिग्री का 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/0। अब हम 0 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। अब कितना आएगा, इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। दोस्तों ये 8 नहीं, 8 मत समझिएगा, 8 तो ऐसे बनता है, ये इन्फिनिटी मतलब कि 8 को ऐसे किया गया है। थोड़ा मजे में पढ़िएगा, मजे में समझिएगा। इसको हम हिंदी में कैसे अपरिभाषित, क्या कहते हैं हिंदी में, अपरिभाषित कहते हैं। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, तो यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से 1 डिवाइड नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों इन तीनों का मान तो बहुत चुटकियों में आ गया, बहुत आसानी से आ गया। अब इन तीनों का निकालना तो इससे भी आसान है, इन तीनों का तो हमारे चुटकियों का, इन तीनों का वैल्यू तो आ गया। अब हमको इन तीनों का निकालना है दोस्तों। इनको निकालना तो बहुत ही आसान है, बस हमको ये क्या करना है, हमको बस समझने की जरूरत है। क्या करना है, समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पर साइन का मान दिया गया हुआ है, इधर देखिए साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर और कॉसेक है, ठीक। अब क्या करना है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो यहाँ पर कॉस उल्टा कितना होता है इसका, ये उल्टा उसका सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक। अब टेन का उल्टा कॉट, तो क्या, टेन का उल्टा कॉट। अब समझ गए दोस्तों। अब उल्टा सिर्फ करना है, उल्टा सबको करना है, पकड़ पकड़ उल्टा करना है, छोटा है तो बड़ा कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मतलब कि कॉसेक में क्या लिखेंगे दोस्तों, तो कॉसेक में क्या लिखेंगे, अब 0 है, अब खाली है ये, तो इसके नीचे हम 1 लिख देंगे। 1 छुपा रहता है, जो कि
अब हम डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है। तो हम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इन्फिनिटिव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ पर, क्योंकि इसका ये अपोजिट है, इसका ये अपोजिट। अब नेक्स्ट क्या है? 1/2। अब इसका अपोजिट क्या होगा? तो 2/1 होगा। हम जानते हैं 2/1, लेकिन हम कोई 1 लिखेंगे की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, सिर्फ 2 लिख देंगे। अब क्या है? 1/√2। तो हम क्या लिखेंगे? √2/1। अब यहाँ पर भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर √2 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर √3/2 क्या है? √3/2। अब क्या करना है दोस्तों? अब ये देखिए, इसका विपरीत कर दें, इसका उल्टा कर देना है, तो क्या लिखेंगे? 2/√3। राइट? ओके दोस्तों, समझ में आया आपको? अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2/√3। अब इसका देखते हैं 1 है, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, या जो है कि सिंगल 1 मान सकते, तो 1 डिवाइड 1 करेंगे, तो मतलब कि 1 डिवाइड 1 इक्वल टू 1 आता है। ठीक, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आया? अब आइए हम उसका दूसरा उल्टा देखते हैं। दूसरा क्या है? कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या? कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस क्या है? इसमें कॉस देखिए यहाँ पर 1 है, तो इसका उल्टा लिखेंगे √3/2 है, इसका उल्टा लिखेंगे 1/√2 है, इसका उल्टा लिखेंगे 1/2 है, इसका उल्टा, और 0 का भी उल्टा लिखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, cos 1 है तो cos का उल्टा sec होता है, तो cos 1 है तो 1, इसमें 1 छिपा हुआ है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो इस यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब √3/2 है, अब इसका उल्टा करना है, तो √3/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/√3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2/√3। अब दोस्तों, अब 1/2 ये तो साइन का है, अब 1/√2 हम इसको लिखेंगे, मतलब कि ये दोनों तो बराबर ही होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको काट बताया था, इसका वैल्यू 1 आया था। cos 1/2 1/√2 है, अब इसका हम विपरीत कर देंगे, तो हो जाएगा √2, क्योंकि अगर हम अपॉन 1 करेंगे तो 1 हम लिखते भी है, नहीं भी लिखते, लेकिन ज्यादातर नहीं लिखना चाहिए। फिर 1/2 है cos का, ये देखिए यहाँ पर 60 डिग्री 1/2 है, अब हमको sec का 60 डिग्री निकालना है, तो 1/2 तो इक्वल टू 2, क्यों? क्योंकि 2/1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 दोस्तों, तो 0 का कितना आएगा? तो 0/1 हम 1 करते हैं, तो डिवाइड करते हैं कितना? √1 इक्वल टू 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 के टेबल का भी 0 आता ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब कि इन्फिनिटिव। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इन्फिनिटिव, जिसको हम कहते हैं अपरिभाषित। अब दोस्तों ये देखिए, शेप का मान भी आ गया, अब मतलब कि ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया, बचा ये, मतलब कि tan और cot। tan तो हो गया है, लेकिन अब cot का निकलना है, इसका विपरीत कर देंगे। तो अगर 0 का अपोजिट करें, देखिए यहाँ पर 0 का अपोजिट कितना आता है? इन्फिनिटिव आता है, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव लिख देंगे। फिर 1/3 है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो 1 को हम लिखते हैं? नहीं लिखते, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। फिर 1 है, 1 का मतलब कि अगर हम इसका अपोजिट करेंगे तो इसका अपोजिट कितना आएगा? 1/1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। √3 का कितना आ जाएगा? तो 1/√3। अब उल्टा करना है तो सिर्फ 1 मान के उल्टा कर देंगे। अब इन्फिनिटिव का उल्टा 0 आता है, कितना आता है? 0। दोस्तों ये देखिए, यही है ट्रिग्नोमेट्री सूत्र, जिसको आप समझ सकते हैं। बस आपको सिर्फ साइन कॉस tan को निकालना है, और कॉस सेक कोसेक ये आराम से निकल, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है। दोस्तों आज आप देखिए, आज आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है, जो हमारे अध्यापक, जो हमारे टीचर हमको बताते रहते हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला बताते हैं, क्वेश्चन देते हैं, उसको सॉल्व करवाते हैं और बढ़िया से बताते हैं। लेकिन कुछ हमारे बड़े भाई बहन जो याद करते हैं उसको भूल भी जाते हैं, मतलब कि कुछ दिनों बाद, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसे ट्रिक से करेंगे तो कभी नहीं। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि जो से साइन कॉस्ट कोसेक tan अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ताकि आप उसको समझ सके दोस्तों। और दोस्तों आज हम इसी के साथ जो है कि 2-3 क्वेश्चन बता देंगे, जो कि क्वेश्चंस जब आ जाते हैं हालात एग्जामों, जैसे अभी एग्जाम होने वाला है 10, 12 जो हमारे बड़े भाई बहन है उनका एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए मैं ये लेकर आया हूँ। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे मान निकाल सकते हैं, मतलब कि ये जो हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, पुट करके कैसे वैल्यू निकालते हैं, दोस्तों हम बता रहे हैं। दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम जो है कि इसके क्वेश्चन बता सके, और आपको कोई 10-12 का क्वेश्चन है दोस्तों, उसको कमेंट बताएगा, हम आपको उसको जरूर बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से। दोस्तों आइए हम देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं, कि जैसे हमें क्या निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन लिख दे रहे हैं हम, साइन 30 डिग्री प्लस फिर कॉस कितना, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री अपॉन
tan 45 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे बड़े भाई बहनों के लिए, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए साइन 30 हाई स्कूल और इंटर क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, हाई स्कूल इंटर एग्जामों में क्वेश्चन जो कि 2 से 3 या 4 नंबर का लगभग होता है। दोस्तों आज हम इसको आपको बताएंगे कैसे हम इसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। अब साइन 30 डिग्री का मान हमने कितना बताया था, 1/2 बताया था। कितना बताया था, 1/2, जो कि ट्रिक से बताया था। अब प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। फिर cos 60 डिग्री का मान, तो इसका भी 1/2, क्योंकि हमने अपोजिट किया था, अपोजिट इधर किया था। यहाँ पर हमने आपको समझाया था। देखिए यहाँ पर cos 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान 1/2, क्योंकि यहाँ पर हमने अपोजिट किया था यहाँ पर। तो इसके बाद अपॉन tan 40 डिग्री का, तो tan 40 डिग्री का मान आता है, ये हमको याद हो गया दोस्तों, इसलिए हमको बता रहे हैं। देखिए अब हम ऊपर वाले को पहले सॉल्व करें, पहले इतना हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो नीचे का उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 2, फिर उसके बाद 1 + 1, कैसे 2 × 2 + 1, 2 × 2 + 1 = 2/2। अब हम सॉल्व कर देंगे, 2 × 2 = 1/1। अब कितना आया, 1 बचा है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, मतलब कि 1 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, मतलब कि 1 आंसर आ गया। कितना, 1 आंसर। देखिए कैसे, 1/1 × 1, तो 1 कैंसिल = 1, ये आंसर आया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, sec 30 डिग्री का मान प्लस cosec 60 डिग्री का मान अपॉन tan 60 डिग्री का मान। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया था 30 डिग्री का मान हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पर sec 30 डिग्री लाइन में आइए, sec देखिए 2/√3 है, तो हम लिख देंगे 2/√3, फिर प्लस, फिर cosec 60 डिग्री का मान, cosec 60 डिग्री मान देखिए 60 डिग्री और cosec का मान, तो 2/√3, मतलब कि sec 30 डिग्री और cosec 60 डिग्री = मतलब कि दोनों बराबर हैं। फिर उसके बाद अपॉन tan 60 डिग्री का मान, तो इसका डिग्री का मान देखिए यहाँ पर है आपका कितना है, √3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √3। अब पहले हम इतने को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 कैसे लेंगे, इक्वल डिजिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा √3। अब √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2। अब प्लस आ गया, फिर 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 पे प्लस कर देंगे, मतलब कि 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4/√3। 2 + 4 और √3। अब 4/3 आ गया दोस्तों अंडर रूट में, जो है कि अब यहाँ पर हम अपॉन √3 दिया हुआ है, तो हम इसको करेंगे 4/√3 × √3। तो √3 से √3 कट जाएगा दोस्तों। ये √3 कहाँ से आया, तो ये 10 का माना, मतलब कि यहाँ पर जो हमने 10 निकाला तो यहाँ पर √3 आ गया, तो यहाँ पर √3 एक और है जो कि यहाँ पर हमने किया हुआ है। देखिए अब देखिए 4/√3 × 4/√3, तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4। दोस्तों ये आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे बड़े भाई बहनों के लिए, मतलब कि 10 और 12 के एग्जामों के लिए, जो कि 3 से 4 नंबर के होते हैं। दोस्तों आपको अगर 10 और 12 मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो दोस्तों, हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मतलब कि कोई अच्छी जानकारी, कोई बड़ी जानकारी, कोई आपके लिए जानकारी पहुंच सके। हम तो छोटे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं आपके पुरानी चीजों को याद दिलाने की दोस्तों, ताकि आप इसको याद कर सके, ताकि एग्जामों में पढ़ सके। हमारे अध्यापक तो इसको रटाते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इसको ऐसे समझाए तो हमारे बड़े भाई बहन इसको समझ लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चल रहे हैं दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम और भी इंप्रूवमेंट कर सकें और भी बढ़िया से आपको समझा सकें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।